जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग रोजाना की तरह अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और किसी न किसी एग्जाम में जो है पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन का जो लेवल रहने वाला है वो थोड़ा सा जीरो से लेकर के टफ तक की बात करेगा और क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट रहने वाले हैं और आपके दिमाग के अंदर जो भी केमिकल काइनेटिक्स से जुड़ी हुई बातें होंगी वो सारे के सारे डाउट जो है आपके क्लियर करने वाला है। ठीक है साथियों, और क्वेश्चन का जो हमारा थोड़ा सा पैटर्न रहने वाला है साथियों वो थोड़ा सा मॉडरेट ही रहेगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों को जो है काफ़ी अपने माइंड के अंदर जो भी केमिकल काइनेटिक्स से जुड़ी हुई बातें होंगी वो ज़रूर आपको जो है घुमा देगी थोड़ा सा कि पता नहीं इसमें किस तरह के क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्किप नहीं करना है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका। हर एक क्वेश्चन को पूरे एंजॉय के साथ समझते हुए चलना है। ठीक है, इंटरमीडिएट क्लास के लिए भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, अदरवाइज जो अलग तरह की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या कह रहा है? द चेंज ऑफ ए से बी इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, है ना। मैंने कहा ए से बी का परिवर्तन जो है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बेस पर हो रहा है। ठीक है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल्ड, है ना, देन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। ठीक है, इसमें कह रहा है यदि ए का सांद्रण दुगुना कर दिया जाए तो रिएक्शन की दर निम्नलिखित में से कौन सा गुणांक से बढ़ती है। तो स्टूडेंट्स एक बात बता दो, हमने यहाँ पर एक चीज़ तो समझ ली कि सर ए से बी का जो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, राइट, ए से बी का जो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बेस पर हो रहा है और हमें ए का जो सांद्रण है वो कितना करना है, वो दुगना करना है। मान लीजिए पहले हमारे पास जो रेट है, इसकी जो दर है वो ये थी, राइट, कितनी थी सर? इसकी दर ये थी। इसने कहा है द्वितीय कोटि रिएक्शन है तो इसके ऊपर आपने पावर लगा दिया 2, राइट। अब सांद्रण को भी दुगना कर दिया जाए तो फ्रेंड्स इसको भी आप दुगना कर दें। अगर ए की वैल्यू को भी आप क्या कर दें, 2a कर दें और फिर इसका स्क्वायर करें तो बताओ 2 का पावर जब 2 में मल्टीप्लाई करेगा तो 4 हो जाएगा और a की पावर 2 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम बात करेंगे 4 की, तो विल बी द ऑप्शन नंबर डी, है ना। कितना मज़ेदार क्वेश्चन था यार, एकदम बढ़िया क्वेश्चन था। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास ताकि उनको भी थोड़ा सा फ़ायदा हो सके, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको भी एक बार देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, फॉर मोस्ट रिएक्शन द हीट कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। अधिकांश अभिक्रियाओं के ताप गुणांक, ये प्रतिक्रिया नहीं है ये अभिक्रिया ही है, इसमें कंफ्यूजन मत होना भाई। ठीक है, तो टाइपिंग में थोड़ा सा हो जाता है। प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। आपने कहा सर ये क्वेश्चन क्या वही है जिसमें हम ताप गुणांक की बात करते हैं? बताओ ताप गुणांक क्या होता है। आपने कहीं भी पढ़ा होगा अपने नोट्स में या किसी बुक्स में पढ़ा होगा कि अगर अभिक्रिया का ताप हम 2 से 3 गुना बढ़ाना हो, सॉरी टेम्परेचर अगर 10 गुना कर दिया जा या 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जा, कितना, अगर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होता है साथियों? ये होता है 2 से 3 गुना अभिक्रिया का वेग जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, 2 से 3 गुना जो है अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और आपको अब लग भी रहा होगा कि क्वेश्चन का आंसर जो है तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ ज़्यादा इशारा कर रहा है। 1 एवं 4 ये नहीं होगा, 2 4 नहीं होगा, 1 3 नहीं होगा, 2 और 3 की बात यहाँ पर होगी साथियों। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अगर आपको कोई क्वेश्चन फिर भी डाउट में रह जाता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, ये रिकॉर्डेड क्लास है, अदरवाइज हम इसका लाइव लेक्चर भी लेंगे। ठीक है, बट एक बार आपके टाइम को मैनेज करते हुए ये वीडियो जो है हम रिकॉर्डेड में ले रहे हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज ऑर्डर रिएक्शन, है ना, H2Cl2, ये दोनों गैस है और ये बना रहा है 2HCl इन वाटर।
जल में H2Cl2 2HCl अभिक्रिया की कोटि है। एक बात बताओ, आपने कहा सर जो हमारे पास H2 है गैस है, Cl2 है ये भी क्या है गैस है, राइट, और इसने बना लिया HCl, 2HCl यहाँ पर इसने बना लिया। अब इसमें कहा है कि इसकी कोटि कितनी है, इसकी ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर हमें बताना है, रिएक्शन का ऑर्डर कितना है सर। आपने कहा ये हाइड्रोजन जो है ये भी गैसियस कंडीशन में है, क्लोरीन भी गैसियस कंडीशन में है, और जो हमारे पास साथियों HCl बनता है वो भी कहीं ना कहीं गैसियस कंडीशन की तरफ इशारा करता है। ओके, अगर ये गैसियस कंडीशन की तरफ मेरे लाल इशारा कर रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम इसकी जो रेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर भी 0 हो जाएगा। क्यों सर, ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि हमारे पास जो हाइड्रोजन और जो क्लोरीन होता है, अगर हम दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये इनका जो कंसंट्रेशन होता है वो इन पर, इनकी घात पर निर्भर नहीं करता है, राइट, ठीक है। आपने कहा सर और भी ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं भाई, क्यों नहीं हो सकते। जैसे अमोनिया है, NH3 है, NH3 को अगर आप प्लेटिनम के द्वारा जो है तोड़ोगे, किसमें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इसको तोड़ोगे तो ये भी क्या होता है सर, ये भी जो है बात करता है किसकी, ये भी बात करता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो फिलहाल इस ऑप्शन का जो राइट आंसर होगा वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो दिखाई देने वाला ऑप्शन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो साधारण परिवर्तन होगा विद्यार्थियों वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बेस पर हो रहा है, इसका साधारण परिवर्तन, ओके, है ना। तृतीय कोटि नहीं, प्रथम कोटि नहीं है हमारे पास, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर ये हमारे पास कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि अभिक्रिया का, है ना, क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। आपने कहा सर क्या टाइम इनवर्स है, मोल पर लीटर पर सेकंड है, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स है, लीटर मोल इनवर्स सेकंड है। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है साथियों। आपने कहा सर K = 2.303 अपॉन T, है ना, log 10 और A माइनस एक्स, राइट। ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन इक्वेशन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या है, वेग स्थिरांक का फॉर्मूला है। अब इसमें आपको क्या करना है, मोल पर लीटर, ऊपर भी नीचे भी मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा। तो फिलहाल मेरे पास जो होगा वो बात करेगा किसकी, टी की, और टी का मात्रक क्या होगा जी, टी की यूनिट बताओ क्या होगी, टी की यूनिट बता दो। आपने कहा सर टी की यूनिट, तो हमारे पास जो टी की यूनिट होगी वो क्या होगी सर, सेकंड इनवर्स होगी, बट यहाँ सेकंड इनवर्स तो नहीं है, यहाँ है टाइम इनवर्स, ठीक है। तो के का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, टाइम इनवर्स हो जाएगा। अब टाइम इनवर्स में सेकंड इनवर्स भी हो सकता था यहाँ पे ऑप्शन में, या मिनट इनवर्स भी हो सकता था, घंटा इनवर्स भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो फिलहाल इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। समझते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक एक छोटे से छोटा पॉइंट भी जो है यहाँ पर क्लियर होता रहेगा। और जहाँ तक सवाल है इस क्वेश्चन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन का होता है ना, और ये किसका होता है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का होता है, ये क्लियर नहीं है, ये गलत है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये है व्हाट इज द एवरेज एज रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। साथियों इसमें कहा है प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है सर, इसमें तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पहले तो हमें लगाना है प्रथम कोटि रिएक्शन K = 2.303 अपॉन T log 10, है ना, और A की अपॉन में क्या आ जाएगा, A माइनस एक्स आ जाएगा। आपने कहा हमारे पास एक R है और R से ये बन रहा है P। मैंने कहा जब A की वैल्यू 100% थी तो साथियों ये 0 था, और जब ये कितना बचा, ये जब हो गया 99.9% तो ये कितना बचा, 100 माइनस 99.9, ओके। तो K = 2.303 अपॉन T log 10
और 100, इसमें से घटा लो, 100 में से 99.9 जाएंगे तो 0.1 आ जाएगा। पॉइंट को हटा करके 0 बढ़ा लो तो के टी को वहाँ भेजना चाहो भेज सकते हो। 2.303 अपॉन टी log 10 और 10 की पावर 3 ये आगे आ जाएगी। और 10 log 10 का वैल्यू जो होती है साथियों वो होती है 1। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक बार यहाँ से के की वैल्यू को जो है आप निकाल लोगे। फिर आपको क्या करना है, के इक्वल टू 0.693 अपॉन हाफ टी, फिर से ये लगा देना है और के की वैल्यू जो भी आएगी उसको यहाँ पुट कर देना है। फाइनली जो आपका आंसर आएगा विल बी द ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब फिर हो जाएगा। आप लोग आराम से करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। पहले आपका ये के का मान यहाँ से निकलेगा और के मान को जो है आपको यहाँ पर पुट कर देना है, तो ये आपके पास इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, करके देख लेंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। साथियों ये जो क्वेश्चन है, Fe प्रोसीड इन 2K4 FeCN6 है ना, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है साथियों। इसमें आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए था बट कोई नहीं। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, D2sp3 की बात करता है। हालांकि इस चैप्टर से रिलेट नहीं करता, केमिकल काइनेटिक्स से जुड़ा हुआ ये टॉपिक क्वेश्चन नहीं है, बट यहाँ पर कंपटीशन में क्वेश्चन आया हुआ था तो मैंने यहाँ पर इसको ले लिया। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप चाहो तो ब्रेक दे सकते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा, पढ़ते हैं इसको क्या कह रहा है। इज द हाफ लाइफ पीरियड इंडिपेंडेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब जो प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल जो होता है वो किस पर डिपेंड नहीं है, किस पर निर्भर नहीं करता। आपने कहा जो प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसके लिए अर्धायुकाल सूत्र जो होता है साथियों वो ये होता है क्या। हाँ जी, अब आपने कहा सर इसमें प्रथम प्रारंभिक सांद्रण या फिर अंतिम सांद्रण तो नहीं है, तो इसका मतलब अंतिम सांद्रण की प्रथम घात पर प्रारंभिक सांद्रण की तृतीय का तो कोई मतलब ही नहीं है, अंतिम घात के वर्ग का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पॉजिटिव आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी की तरफ इशारा कर रहा है क्या, है ना, जिसका प्राइमरी कंसंट्रेशन होगा उसी पर ये डिपेंड करेगा, मतलब उस पर डिपेंड ये नहीं करता। ठीक है, मतलब जो हाफ पीरियड टाइम होता है इसमें ए नहीं है, तो इसका मतलब हमारा जो प्रारंभिक सांद्रण है वो उस पर निर्भर नहीं करता। आपको ये क्वेश्चन में पहले भी बताया था कि हमारा जो प्रारंभिक सांद्रण होता है वो अर्धायुकाल पर डिपेंड नहीं करता है, अर्धायुकाल पर निर्भर नहीं करता है। ये थ्योरी वाला क्वेश्चन भी बनता है साथियों 5 मार्क का, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को एक बार देख लिया जाए। तो ये मेरे पास अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको एक बार पढ़ते हैं। हाउ कैन द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बी डिटरमाइंड फॉर रिएक्शन, राइट। इसमें कहीं ना कहीं बात कर रहा है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी की बात हो रही है साथियों। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है सर, E की ही बात करेगा क्या, और इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या मेरे भाई, K2/K1 है ना, K2/K1 याद आया कुछ, जिसमें आपका यहाँ क्या था 1/T1 - 1/T2। ठीक है, और यहाँ पे क्या था सर, EA था क्या बताओ, और यहाँ पे क्या था 2.303 R, याद आया। आपने कहा सर बिल्कुल इसी तरह का एक फॉर्मूला होता है। और क्या कह रहा है, 2 विभिन्न तापक्रमों पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात कर, गलत है। 2 विभिन्न तापक्रमों पर अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है, ये हो सकता है। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, परम ताप पर अभिक्रिया का, ये नहीं हो सकता, अभिक्रिया का साधारण परिवर्तन नहीं हो सकता। तो फिलहाल हमारे पास जो ऑप्शन बी है ना, 2 डिफरेंट टाइम T1 और T2 2 अलग अलग ताप है, उस पर हमें वेग ज्ञात करना, इस पर हमें K1 और K2 के मान को जो है चेक करना, यही हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है वो ज़्यादा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ये बी नंबर वाला ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये CPMT में पूछा गया है। CPMT का मतलब नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। द रिएक्शन FeCl2 + SnCl2, चेंज टू के बाद है 2FeCl2 + SnCl4 इज एन एग्जाम्पल। अभिक्रिया के लिए 2FeCl2
SnCl2 इक्वल टू 2FeCl2 प्लस SnCl4 एक उदाहरण है। मतलब ये किस रिएक्शन का उदाहरण है? क्या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है? इनमें से कोई भी नहीं है। आपने कहा सर ये तो बड़ा क्वेश्चन खतरनाक दे दिया, तो इसका सबसे पहले हम रेट इक्वेशन लिखते हैं। तो क्या होगा? ये होगा FeCl2 इंटू SnCl2, ओके। और इसके पास यहाँ 2 है तो इसको यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब इसके पास यहाँ तो कोई नंबर नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब आपको पता है कि सर कोटि के लिए, ऑर्डर के लिए क्या करते हैं हम? पावर को ऐड करते हैं। तो पावर को ऐड कर दो। यहाँ पे पावर कितना है? 2 है। यहाँ पे पावर कितना है? 1 है। तो कितना हो जाएगा? 3। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के साथ ये ऑप्शन चला जाएगा। तो जितने बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर ए लिया है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तो वे बेस्ट है, ज़्यादा पॉजिटिव की बात कर रहे हैं साथियों। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है जी। आपको मैं बता दूं, इस क्लासेज में आपको जो मिलता है मटेरियल, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सारे टॉपिक मिलते हैं साथियों। जो भी आपकी क्वेरी रहती है तो क्वेरी के बेस पर भी हम लेक्चर को प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर साझा कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशनल आपसे मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाता रहूँगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन की बात यहाँ पर मैं कर दूँ अगर, तो एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को। इफ द रेट फॉर रिएक्शन A प्लस 2B इक्वल टू C इज द एक्सप्रेस्ड बाय R। इसका एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये पावर पे है। इसका क्या मतलब है? सर ये पावर पे है ना, B के पावर पे है ये 2। देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, अभिक्रिया A प्लस 2B इक्वल टू C के लिए वेग ये है, ठीक है। द्वारा वक्त किया जाता है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? आपने कहा सर जोड़ दो, है ना, इसके जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसके पावर 1 मान लो। 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो विल बी द ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है, तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर ए सबसे ज़्यादा धनात्मक है, सबसे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। जो ऑप्शन नंबर ए है वो ज़्यादा इसका पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? स्पीड बना करके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द वेलोसिटी ऑफ ए रिएक्शन इज द वेलोसिटी ऑफ ए रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग वेज। वेलोसिटी इक्वल टू, ये वेग का मान दे दिया, तो वेलोसिटी क्या दिया है? वेलोसिटी इक्वल टू के इंटू ए का कंसेंट्रेशन के पावर 2 है और बी के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, ठीक है। कह रहा है देन द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विल बी, है ना, कौन सी कोटि होगी जी? विल बी, आपको इनमें से चॉइस करना है कि कौन सी कोटि होगी। तो आपने कहा सर सेम है, क्या सर सेम है? 2 और प्लस 1 को ऐड कर दो तो 3 के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका अगला क्वेश्चन क्या है। ये आपके पास आ चुका है अगला क्वेश्चन, चेक करो, पढ़ो। द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन आर द सेम एज द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, है ना, इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। क्या कह रहा है? एक अभिक्रिया के वेग इस तरह की इकाई अभिक्रिया की दर की इकाई के समान है, अभिक्रिया की कोटि होगी। बताओ, मैंने कहा एक अभिक्रिया का वेग जो है, इसकी जो इकाई है वो अभिक्रिया की दर के समान है। इसकी कोटि क्या होगी? फिर से देखते हैं। एक हमारे पास की जो के की जो यूनिट है, मान लीजिए वो x है, मान लीजिए वो x है, ठीक है। तो हमारे पास जो इसकी यूनिट है वो x के इक्वल है। तो बताओ कोटि कौन सी होगी? सर कहीं ना कहीं शून्य कोटि की बात करेगा क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी एक बार पढ़ लिया जाए। द यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन आर द सेम एज द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। क्या कह रहा है? किसी अभिक्रिया ए से बी के बल गतिक अध्ययन से ज्ञात हुआ, क्या ज्ञात हुआ? इससे क्या ज्ञात हुआ है? ये इसका इंग्लिश गलत लिखा हुआ है, इसका इंग्लिश गलत लिखा हुआ है। किसी अभिक्रिया ए से बी के बल गतिक अध्ययन से ज्ञात हुआ कि ए की साधारण, है ना, 4 गुनी बढ़ाने से अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है।
हिंदी में सही है क्वेश्चन, बट इंग्लिश इसका गलत लिखा हुआ है, ये इसका इंग्लिश नहीं है, पहले क्वेश्चन का इंग्लिश इसमें दे दिया, तो कोई नहीं, आप इससे काम चला लो। एक रिएक्शन है सर आपके पास जिसमें ए, तो पहले इसका रिएक्शन लिखते हैं R इक्वल के ए, और इसकी पावर मान लीजिए आप x मान लीजिए 1 समीकरण हो जाएगा। फिर इसने कहा है कि अगर ए का कंसेंट्रेशन 4 गुना कर दिया जाए और R का वैल्यू दुगुनी कर दी जाए, तो यानी कि 2R कर दी जाए, और इसका जो कंसेंट्रेशन है वो 4A कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए। इक्वेशन 2 कह रहा है कोटि क्या होगी, इसका ऑर्डर चेक करना है। तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, R/2R इक्वल टू के, है ना, A का पावर x, और कि A4A इसका भी पावर क्या है सर, x है। k से k कैंसिल, R से R कैंसिल, 1 बच गया। A से भी ये कैंसिल कर दो, तो 1/2 1/4 इसका पावर क्या है सर, x है। आपने कहा 2 का पावर 1 मान लेंगे ऐसे करके, और इस 4 का भी पावर क्या मान लेंगे, x कर देंगे। आगे क्या करेंगे सर आप, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो यहाँ पे तो ये तो सेम ही है, तो 2 का पावर क्या आ जाएगा, माइनस के 2x आ जाएगा। आपने कहा 2 से 2 कैंसिल, बिल्कुल, तो -1 इक्वल टू 2x माइनस के, है ना, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो क्या आ जाएगा 1/2। अर्ध कोटि अभिक्रिया विल बी द ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, कितना बेस्ट क्वेश्चन था, मजा आ गया जी। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं, और विकास लेक्चर ऐसे क्वेश्चनों को अक्सर फंसाता है ना, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। एक मज़ेदार कंसंट्रेशन के साथ हम प्रत्येक क्वेश्चन को उड़ा रहे हैं। ठीक है, ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा पढ़ेंगे। द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी रॉन्ग लिखा हुआ है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है कि आपको कांस्टेंट की यूनिट चेक करनी है। अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यहाँ पर बात करूँ, क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर बात करूँ, तो मेरे लाल जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो के की जो वैल्यू होती है वो x/t की तरफ बात करेगा। अगर मैं x की यूनिट की बात करूँ तो मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट की बात करूँ तो सेकंड, तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बताओ, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो विल बी द ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा पॉजिटिव है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास इसका जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे पास है, विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉल्स अबाउट ऑफ द ऑर्डर रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि के लिए कौन सा कथन असत्य है। अभिक्रिया की कोटि के लिए कौन सा कथन फॉल्स है, गलत है, तो आपको निगेटिव के लिए निगेटिव आंसर यहाँ पर छांटना है। अभिक्रिया की कोटि सिर्फ प्रयोग द्वारा ज्ञात की जाती है, बात तो ठीक है, लेकिन हमें असत्य कथन छांटना है, ये बात सही है, हमें निगेटिव के लिए निगेटिव छांटना है। बी, कोटि अभिकारक के मोलों की संख्या से प्रभावित नहीं होती है, ये भी बात सही है। कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होती है, नहीं ऐसा तो नहीं है, हमेशा तो नहीं है, हमेशा की बात कर रहा है, हमेशा यहाँ पर नेगेटिव है। क्यों, क्या अभिक्रिया की कोटि हमेशा एक पूर्णांक संख्या होती है, नहीं सर, आधी भी हो जाती है, पॉइंटों में भी हो सकती है, भिन्न में भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। एक बार डी को भी पढ़ लो, ऑप्शन सारे पढ़ने चाहिए, ध्यान रखेंगे। वेग समीकरण में साधारण पदों की घातों के योगफल को अभिक्रिया का समग्र कहते हैं, ये भी बात सही है। तो ये हमारे पास ज़्यादा नेगेटिव आंसर है, तो इसका आंसर जो है विल बी द ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं थोड़ा सा तेजी के साथ, ये देखिएगा। द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1386 सेकेंड्स। द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक मोशन कांस्टेंट इज, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जीवन काल इतना है के लिए के की वैल्यू आपको चेक करनी है। आपने कहा सर इसका फॉर्मूला ये होता है क्या, इसका फॉर्मूला ये होता है क्या, तो आपको यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो के की जो वैल्यू आएगी वो 0.0000 कुछ आ जाएगी, है ना। आप एक बार डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3, यहाँ से पॉइंट हटा करके यहाँ पर 10 की घात 3 बढ़ा लेंगे, करके देख लेंगे इसकी कैलकुलेशन को, तो विल बी द ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा 5, 0.5, 1 2 3, तो 3 पावर यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर
बी ज़्यादा पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव इसका आंसर के साथ ही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखो भाई, ज़्यादा जल्दी नहीं है, बस 1-2 क्वेश्चन और है। देखो ये इंग्लिश में यहाँ पर जो है गलत लिखा हुआ है। 70 द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया की इकाई होगी। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने कहा क्या बात करेगा मोल, लीटर, इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ये नहीं है, सेकंड इनवर्स नहीं है। लीटर लिए डी है, लीटर, मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स विल बी द ऑप्शन नंबर डी इज राइट। इसका ऑप्शन नंबर बी जो डी है वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। आपको मैं बता दूं इस क्लासेज में आपको जो मिलता है मटेरियल, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सारे टॉपिक मिलते हैं साथियों। जो भी आपकी क्वेरी रहती है तो क्वेरी के बेस पर भी हम लेक्चर को प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर साझा कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशनल आपसे मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाता रहूँगा।